लैंडिंग के बाद चंद्रयान-3 ने भेजी चंद्रयान की पहली वीडियो और तस्वीर दिखा चांद के दक्षिणी ध्रुव का ऐसा खौफनाक मंजर अगले 14 दिनों तक चांद पर घूमते हुए चंद्रयान करने वाला है बड़ा कमाल। इसरो का यह मेगा प्लान देखकर दुनिया की स्पेस एजेंसी हुई हैरान परेशान। दोस्तों, चांद की कक्षा में पहुंचने से लेकर आज तक इसरो का चंद्रयान-3 रोज लगभग नई तस्वीरें और वीडियो भेज रहा है। और क्या आप जानते हैं कि रूस का लूना 25 जिस दिन क्रैश कर गया, उस दिन भी इसने चांद की 4 दुर्लभ तस्वीरें साझा की थी। इसमें चंद्रमा का वो फार साइड दिख रहा था जिसे धरती पर बैठकर किसी भी टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सकता है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है, जिसके तुरंत बाद उसने अपने अंदर लगे एडवांस हाई क्वालिटी कैमरे की मदद से चांद के दक्षिणी ध्रुव की पहली झलक कैप्चर कर ली है। और अगले 14 दिनों तक वो बड़े कमाल करने वाला है, जिसका खुलासा आज हम इस वीडियो में करेंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे इस मिशन से जुड़ा वह पहलू जिसे देखकर इस रोग के लिए आपकी इज्जत 10 गुना बढ़ जाएगी। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, 14 जुलाई को पृथ्वी से चांद के लिए रवाना हुआ चंद्रयान-3 ने इतिहास तो तब रचा जब उसने 23 अगस्त की शाम चांद को उस साउथ पोल की जहां आज तक दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया। चंद्रमा का यह साज भी अपने अंदर अनेक ऐसे रहस्य समेटे हुए हैं, इसलिए दुनिया भर के वैज्ञानिक इसमें काफी रुचि दिखाते हैं। इसी बीच इस रोग की तरफ से एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज ये आ रही है कि चांद पर लैंडिंग के बाद चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर की कंडीशन बिल्कुल ठीक है और इसने चंद्रमा पर रिसर्च करने के लिए अपने प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर खुला छोड़ दिया है। और यह एआई रोबोट अगले 14 दिनों तक चांद के बहुत बड़े खुलासे करने वाला है। वहीं विक्रम के एडवांस ने चांद पर अपनी लैंडिंग साइट की सबसे ताज़ा तस्वीरें भेजी हैं। इन लेटेस्ट फोटोज में आप सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके चमक रही चांद की खूबसूरत सदा को साफ साफ देख सकते हैं। साथ ही यह भी देख सकते हैं कि चांद की सतह कितनी ज्यादा है, जिसका यह हाल लंबे समय तक उल्का पिंडों की बारिश की वजह से हुआ है। कोई लर्निंग से ठीक पहले विक्रम लैंडर पर लगे लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा की कई कमाल की फोटोज खींची थी और इसरो द्वारा शेयर की गई इन तस्वीरों में आपको कुछ नाम लिखकर दिखाई दे रहे होंगे, जो कि चंद्रमा पर मौजूद बड़े बड़े इम्पैक्ट ट्रैक्टर्स हैं, जो यहाँ से तो हमें केवल गड्ढों की तरह दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इन्हीं रहस्यमय गड्ढों के नीचे 1-2 किलोग्राम नहीं बल्कि पूरे 10 करोड़ टन पानी मौजूद हो सकता है और कई बेशकीमती खनिजों का भंडार हो सकता है, जिसका रिसर्च करने के लिए विक्रम ने अपने प्रज्ञान रोवर को रवाना कर दिया है। तो चंद्रयान-3 के रिसर्च मिशन क्या है और ये अपने रिसर्च के दौरान चांद के किन किन रहस्यों से पर्दा उठाने वाला है, जिससे नासा और रूस को भी जलन होने लगी है। आइए जानते हैं। दोस्तों, विक्रम लैंडर पर कोई टायर नहीं लगे, यानी कि लैंडिंग के बाद अब वो अपनी जगह पर खड़ा होकर चंद्रमा पर रिसर्च करेगा, जिससे यह चांद के पतले वातावरण के अंदर मौजूद प्लाज्मा पार्टिकल्स पर स्टडी करेगा। दिन और रात में चंद्रमा की सतह के बदलते तापमान पर रिसर्च करेगा। अपनी लैंडिंग साइट के आसपास आने वाले भूकंप की गति और तीव्रता की स्टडी करेगा और सतह के नीचे लेजर फेंककर सरफेस एलिमेंट्स करेगा, जिसके लिए इसके अंदर 4 उपकरण लगाए गए हैं। जबकि चंद्रयान-3 का प्रज्ञान रोवर अपने 6 टायर्स की मदद के चलते हुए चांद के दूर दराज इलाकों की तरफ रवाना हो चुका है और चलते चलते इसने इस रोग को भी चांद की डेटा भेजना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि प्रज्ञान रोवर में लेजर इंडक्ट एंड ब्रेक डाउन पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जैसे 2 उपकरण लगाए गए हैं।
क्योंकि लेजर की मदद से चांद की सतह के अंदर तक झांकेंगे और सतह के नीचे मौजूद पानी का पता लगाएंगे। साथ ही यह चांद की मिट्टी और चट्टान में मौजूद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम और सिलिकॉन जैसे कीमती खनिजों को भी खोज निकालेंगे और इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि आखिर चांद के अंदर क्या छुपा हुआ है। यानी अगर अपने इस मिशन में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चांद पर किसी कीमती खनिज या पानी का भंडार खोज लिया तो यह इतना बड़ा कीर्तिमान होगा कि भविष्य में जब भी चांद का नाम लिया जाएगा तो इसके साथ ही इसरो और भारत का नाम भी जोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि ये रिसर्च मिशन 1 लूनर दिन जो कि पृथ्वी के 14 दिनों जितना है, जिसके बाद चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपने आप निष्क्रिय हो जाएंगे और सदियों तक चांद की सतह पर खड़े होकर भारत के नाम का ठप्पा लगा देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ने इन्हें वापस लाने का कोई प्लान नहीं बनाया है, वहीं इन्हें सिर्फ दिन के वक्त ही काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी 14 दिन के बाद जब विक्रम लैंडर की लैंडिंग साइट पर अगले 14 दिन के लिए रात होगी तब इसके 16 पैनल चार्ज पाएंगे और धीरे धीरे इसके सभी उपकरण बंद हो जाएंगे। हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि इसरो के इस मिशन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था। मगर यह सवाल आता है कि चांद पर लैंडिंग करना इतना मुश्किल क्यों है? क्यों 23 अगस्त का दिन इसरो के इतिहास का सबसे अधिक मासिक दिन बन चुका है और क्यों? इस रोग की इस उपलब्धि से ब्रिटेन, चीन और रूस जलकर राख हो चुके हैं। दरअसल दोस्तों, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना आसमान से तारे तोड़ने के समान है, क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की रोशनी उतनी नहीं पहुंच पाती जितनी चांद के दूसरे हिस्सों पर पहुंचती है। इसी वजह से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चारों तरफ घनघोर अंधेरा रहता है। वहीं पृथ्वी से चंद्रमा के इस क्षेत्र की दूरी ज्यादा होने की वजह से लैंडिंग के दौरान कमांड सेंटर का लैंडर से संपर्क टूटने का भय बना रहता है। साथ ही चांद पर ऐसा कोई मजबूत वायुमंडल भी नहीं है जो लैंडिंग के दौरान घर्षण पैदा करके लैंडर की रफ्तार को कम कर सके।